समर्थक थे और कार्यकर्ता थे, उन सबको बधाई कि हमारी मांगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी कि एनपीआर को पुराने फॉर्मेट में चाहिए। उसको सरकार ने उस मांग को मान लिया और बहुत चुपके बिना कोई शोर शराबा किए ही जो है उसको मान लिया गया। ये देखिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट 21 अगस्त की ये रिपोर्ट है, जिसमें दैनिक भास्कर लिखता है कि सरकार ने एनपीआर का जो फॉर्मेट, जो हम कह रहे थे कि आप नए फॉर्मेट को ना करके बल्कि 2010 का ही फॉर्मेट करेंगे, सरकार ने उसी को पारित कर दिया। और अब जो जितने भी विवादित सवाल थे उसमें एनआरसी से रिलेटेड, वो सारे विवादित सवालों को हटा दिया रही है। मान लीजिए कि ठीक है वो शाहीन बाग आते होंगे या फिर ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते थे, अब आपने बीजेपी में शामिल किया तो आपने देशद्रोहियों को कैसे शामिल कर लिया? क्या वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी? आप तो कह रहे थे शाहीन बाग आंदोलन के लोग सब देशद्रोही है, तो आपने उनको शामिल कर लिया तो आप देशद्रोही नहीं रहे। यानी भाजपा एक बहुत ही घटिया किस्म की मानसिकता की पार्टी है। उसके यहाँ हर चोर, डाकू, उचक्का, बलात्कारी आकर के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ जाने माने चेहरे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने कैमरे मैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार इनका फेस दिखा दे। और ये है शोएब जमई जी, जो कि लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ट्रेंड करते रहते हैं, क्योंकि इनका मुद्दा ही ऐसा होता है। और जिस शो में जाते हैं मानिए एक समा सा बच जाता है, क्योंकि एक ही ऐसे वक्ता जाते हैं जो कि मुंहतोड़ जवाब देने वाले होते हैं। शोएब जमई जी और शाहीन बाग समिति के एक प्रवक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शाहीन बाग का जो मैटर था, शाहीन बाग का जो मैटर था लगातार पिछले 3-4 महीनों से चलता रहा और वहाँ की जो महिलाओं ने जो समा बांध दिया था, मानो पूरे देश में एक मैसेज सा चला गया था कि शाहीन बाग की महिलाओं ने जो काम किया है वो देश में दिखाने लायक है, बताने लायक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने उनकी बातों को मान लिया है। भले ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना दिखा रहा हो, लेकिन हम आपको इस बात से रूबरू कराना चाह रहे हैं। और आज इस सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शोएब जमई जी हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जो शाहीन बाग का जो मैटर था, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था और जिसको देखते हुए चुनाव में प्रचार भी किया जा रहा था, दिल्ली चुनाव को देखते हुए काफ़ी जगह दंगे भी भड़काए गए, क्या लग रहा है आपको कि भारत सरकार ने या फिर बीजेपी की सरकार ने वो मांगे जो है आपको चुपके से कर दिया है? क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं शाहीन बाग आंदोलन के हमारे तमाम आंदोलनकारी और पूरे देश में हमारा समर्थन करने वाले सभी एंटी-सीए एनपीआर के जो समर्थक थे और कार्यकर्ता थे, उन सबको बधाई कि हमारी मांगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी कि एनपीआर को पुराने फॉर्मेट में चाहिए। उसको सरकार ने उस मांग को मान लिया और बहुत चुपके बिना कोई शोर शराबा किए ही जो है उसको मान लिया गया। ये देखिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट 21 अगस्त की ये रिपोर्ट है, जिसमें दैनिक भास्कर लिखता है कि सरकार ने एनपीआर का जो फॉर्मेट, जो हम कह रहे थे कि आप नए फॉर्मेट को ना करके बल्कि 2010 का ही फॉर्मेट करेंगे, सरकार ने उसी को पारित कर दिया। और अब जो जितने भी विवादित सवाल थे उसमें एनआरसी से रिलेटेड, वो सारे विवादित सवालों को हटा दिया गया। हालांकि ये फैसला भी बड़ा सियासी है। ये इसलिए है क्योंकि सरकार को पता है कि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा के इलेक्शन हैं और बंगाल विधानसभा के इलेक्शन हैं। इन दोनों जगहों पर जो है एनआरसी एनपीआर का विरोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। और शाहीन बाग आंदोलन की एक टीम लेकर के मैं गया था कलकत्ता, और हमने वहाँ पे 2 लाख, मैं समझता हूँ कि जितने हमने भाषण दिए, जितनी जगह हमारी रैलियाँ हुई, उनमें से सबसे बड़ी रैली कलकत्ता की थी, जिसमें शोएब जमई और हमारी दादी ने, शाहीन बाग की दादी ने 2.5 लाख के मजमे में हमने वहाँ पे वो काम किया था। और उसको सरकार को पता है कि बहुत ज़बरदस्त विरोध है। अगर अभी भी ये एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा हल नहीं होता तो आने वाले बिहार विधानसभा और बंगाल विधानसभा में उनको बहुत नुकसान होता है। चाहे मसला सियासी था या कुछ भी था, लेकिन सरकार ने ये चीज़ कर के शाहीन बाग आंदोलन के जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगों को पूरा किया। और इस मांग का पूरा करना इस बात को जस्टिफाई करता है कि हमारा आंदोलन बिल्कुल संवैधानिक था और न्यायपूर्ण था। जो लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, शोएब जमई पे इल्ज़ाम लगाते थे कि आप लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, मजाक उड़ाते थे लोग कि एनपीआर तो हुआ नहीं, एनआरसी हुआ नहीं, फला हुआ ढिमकाना। तो भैया जब हुआ नहीं तो क्यों सरकार ने यहाँ से चुपके फॉर्मेट बदल दिया? बताओ,
मतलब ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, सरकार को भी पता। अच्छा आप बताइए कि जब से हम लोगों ने आंदोलन की कमान संभाली और जितने हमारे साथियों ने, इसी जामिया से शुरू हुआ यहाँ से, आप बताइए सरकार ने क्या पार्लियामेंट में आकर के नहीं कहा कि अब हम एनआरसी नहीं करने जा रहे हैं, और जब करेंगे तो सब कहेंगे? हुआ नहीं हुआ, ये दबाव का असर था। उसके बाद सीए पारित हुए, लगभग यहाँ से 9 महीने से ज़्यादा हो गया। बताइए सीए लागू हुआ क्या अभी तक? बिल्कुल लागू नहीं हुआ। और सीए तो अभी स्टैंडिंग कमेटी में भी पारित नहीं हुई है। वो तो छोड़िए, जिस सीए के बुनियाद पर पाकिस्तानी शरणार्थियों को मदद की बात कर रहे थे, उनको नागरिकता तो छोड़िए। अभी 3 दिन पहले मैं उनके शरणार्थी कैंप में गया था, उनके कैंप में अभी तक बिजली और पानी तक नहीं है। ये सरकार बेवकूफ़ बनाती है, इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है। क्या किया आपने पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए? और जो हमारी मांग थी, हम तो सीए से प्रॉब्लम नहीं थी, सीए रखिए आप, लेकिन सीए रहते हुए आप एनआरसी और एनपीआर उस फॉर्मेट में नहीं कर सकते थे। अब सरकार ने इसको बात को चुपके कर दिया। एनपीआर अब जो है पुराने फॉर्मेट में कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो समझता हूँ अभी जीत की पहली कड़ी है। अब एनआरसी पर भी यही होगा, और मुझे उम्मीद है कि जब तक हम जैसे आंदोलनकारी जिंदा हैं, शाहीन बाग आंदोलन जब तक जिंदा है, तब तक सरकार एनआरसी दोबारा लाने की चेष्टा नहीं करेगी। शोएब जमी जी, अब सवाल ये है कि जनता जानने की जरूर कोशिश करेगी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सन 2010 के फॉर्मेट में मानने के लिए तैयार हो गई है और उन्होंने मान भी दिया है चुपके से। अब सवाल ये उठ रहा है कि जनता पूछेगी जरूर कि सन 2010 वाला जो है वो क्या है, और जो सरकार ने माना है, जो आप लोगों की मांगे थी, बस थी क्या, और सरकार ने उस चीज़ों को माना कैसे? क्या मुद्दा क्या था टोटल? मुद्दा ये था कि देखिए, एक बार तो फिर मैं दिखा दूं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 21 अगस्त की, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सरकार ने यू टर्न ले लिया और एनपीआर को पुराने फॉर्मेट में ला दिया। ठीक है, अब मैं बता दूं, 2010 में जो यूपीए सरकार में जो एनपीआर आया था, उसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो एनआरसी के फॉर्मेट से लिया गया था। वो जनरल सवालात थे जो जनगणना में भी काम आते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जो नया 2019 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने नए एनपीआर के लिए, उसमें ये था कि जो आसाम में जो एनआरसी हुई, उस एनआरसी में जो सवालात पूछे गए थे कि 1972 में आपका क्या था, 1972 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपके फादर का जन्म स्थान कहाँ था, क्या नहीं था, और क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। मैं पूछ रहा हूँ, अमित शाह अपने पिताजी का डेट ऑफ बर्थ सही से बता पाएंगे क्या? मोदी जी अपने पिताजी का डेट ऑफ बर्थ और सही से बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो वो तमाम सवालात, वो तमाम चीज़ें और भी कुछ 1-2 विवादित सवाल थे, वो एनआरसी फॉर्मेट से उठा करके सीधा एनपीआर में डाल दिया गया था। हम उसी का विरोध कर रहे थे कि वो नहीं चलेगा, पुराना जो चल रहा था वही चल रहा था। अब सरकार ने वो तमाम विवादित सवाल को हटा करके फिर से उसको फ्रेश कर दिया है। भले उनको बिहार विधानसभा चुनाव में या बंगाल विधानसभा चुनाव दिख रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे देशवासियों के लिए राहत है। और मुझे लगता है पूरे देश की 130 करोड़ जनता, हमारे दलित भाई, चाहे वो जितने भी किसान हो, गरीब आदमी हो या फिर आदिवासी हो, उन सब को शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि इस आंदोलन की वजह ऐसी बुनियाद बनी कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब किसी देश में किसी को अपनी नागरिकता साबित करने का बोझ नहीं होगा। जो इस देश में है वो भारतीय है, ठीक है ना? और जो घुसपैठियों का मसला है वो मसला सरकार हल करे। 1-2 लाख घुसपैठियों का मसला हल करने के लिए आप पूरे देश को जो है यहाँ से लाइनों में खड़ा नहीं कर सकते। इसका अधिकार किसी भी सरकार को नहीं दिया जाएगा। लेकिन शोएब जमी जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ फिर से बड़ा जन आंदोलन होगा, ऐसा महमूद पर्चा जी कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति बनी और शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने अभी तक ऐसी किसी भी चीज़ को पारित नहीं किया। मैं शाहीन बाग आंदोलन समिति के साथ संयोजक और प्रवक्ता होने के नाते से मैं ये बात कह सकता हूँ कि महमूद पराचा जी 1-2 बार शाहीन बाग ज़रूर आए थे, या फिर जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, और उन्होंने सेल्फ तौर पर घोषित करने की कोशिश की थी कि हम इनकी तरफ से लड़ेंगे कोर्ट में, ये वो। लेकिन वहाँ की तमाम दादियों ने और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया था और उनको मंच से जो है जाना पड़ा। हमने कहा कि जी अभी हमने तय नहीं किया, क्योंकि जब आप खुद ब खुद नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं सेल्फ स्टाइल में, तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता ना। तो मेरे से किसी का कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन अभी तक शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने ऐसी कोई बात पारित नहीं की है कि हम दोबारा से वहाँ बैठेंगे, सिट इन होगा। वो तब देखा जाएगा जब सरकार किसी हठधर्मी पे आती है। जब हमने यार लोगों को परेशानी होगी तभी तो हम कुछ करेंगे। अभी तो कोरोना काल है। अभी तो यहाँ से हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा जैसे अपराधी छूट ना जाए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं नाहक जगह जगहों पर, वो सब छूट के आने चाहिए। उन सबको यहाँ से न्याय मिलना चाहिए और दोबारा इस देश में
मुसलमानों के या फिर कह सकते हैं अल्पसंख्यक आबादी हो या फिर पिछड़ी जाति हो, उनको एजेंडा बना करके सरकार अगर छुपना चाहती है तो वो हम नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार जो है विकास कार्यों पे ध्यान दे, जनता की भलाई के लिए जो युवाओं को रोज़गार पे सवाल पूछे जाएं। देश में जो कोरोना काल में अचानक लॉकडाउन से जितने करोड़ों लोगों के 12 करोड़ लोगों के रोज़गार चली गई, वो दोबारा कैसे वापस आएगी, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी, और इस देश में सामाजिक तौर पर हर धर्म समाज पंथ के लोग महफूज रहें, ये हमारा कंसर्न है। और शाहीन बाग आंदोलन कोई मुसलमानों का आंदोलन नहीं था, बल्कि तमाम लोगों का आंदोलन था जो इस संविधान की मर्यादा और गरिमा को बचाए रखना चाहते थे। अच्छा शोएब जमी जी, एक सवाल उठ रहा है अभी सोशल मीडिया पे, एक बहुत तेजी से आ रहा है, अभी हाल ही दिन की बात है, खबर है कि भाजपा नेताओं का उसमें वो आ रहा है कि कुछ लोग जो उसमें प्रदर्शनकारी थे, चाहे जो आंदोलनकारी थे, वो लोग भाजपा में शामिल हो गए, कुछ बड़ा पद मिला है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो शाहीन बाग का जो आंदोलन किया गया था वो भाजपा ने ही करवाया था, पैसे दे करके, चाहे जैसे भी। आपको क्या लग रहा है इसमें, किसका मतलब किस तरीके से? पहले इस तरह की जब बातें आई मीडिया पे तो मुझे बहुत हंसी आई, बड़ा हास्यास्पद था। फिर हमने अपने साथियों से जो मेंबर हैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति में, उसमें बात की तो ये बात आई कि भाई ये जो फलां बंदा जो बीजेपी में ज्वाइन, ऐसे तो हज़ारों लोग आते थे शाहीन बाग में, और पता चला कि उनकी वहाँ दुकान है तो दुकान खोलने के लिए लोग आते थे, कभी घूमते रहते थे। लेकिन जहाँ तक मैं 3 महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि 22 दिसंबर को शाहीन बाग में सबसे पहली मीटिंग हुई थी, सबसे बड़ी मीटिंग में, और रात के लगभग 2:30-3 बजे तक वो मीटिंग चली थी, जिसमें हमने तय किया था कि भाई अब जो स्टूडेंट आए हैं शाहीन बाग में, कैंप लगाए हुए हैं और इधर महिलाएं बैठी, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कौन मीडिया पे बात रखेगा, कौन कैसे करेगा, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ जामिया की चर्चा होती थी शाहीन बाग की नहीं। उसी में ये तय किया गया था कि शोएब जमी मीडिया पर बातचीत रखें, क्योंकि हम तो खुद ऑलरेडी पहले से भी थे, और बहुत सारी चीज़ें तय की। उस मीटिंग में तो ये भाई साहब नहीं थे जिनका बीजेपी जिनका लेकर के बहुत नाच रही है, लुंगी डांस कर रही है, तो ऐसे लोग तो नहीं थे। दूसरी बात, जब जितने भी जब भी वार्ता हुई यहाँ से हमारे सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार आए, उन तमाम मीटिंग्स में तो ये भाई साहब नहीं दिखे। इवन कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग लगातार जा रहे थे, हमारे शाहिद साहब वकील थे ऑब्जर्वेशन में, उसमें भी ये नहीं दिखे। चौथी बात कि यहाँ से कि हमारी वहाँ पे पीछे में एक कैफ़े था, एक रेस्टोरेंट था, उसी में हम लोग मीटिंग करते थे रोज़ाना के कार्यक्रम को लेकर कि कैसे क्या होना है। 2-3 हम लोग बड़ा ग्रुप बना हुआ था, उसमें भी इस शख्स का नाम नहीं है, शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मेंबर नहीं है। अब कोई गुंजा कपूर भी शाहीन बाग 2 दिन के लिए आई थी, बिरयानी खा के गई, तो क्या शाहीन बाग एक्टिविस्ट उनको कह दिया जाए? मैं तो समझता हूँ कि ये सब तो फ्रॉड और ब्लफ किया गया, और ये सरकार खुद सवालों के घेरे में घिर रही है। मान लीजिए कि ठीक है वो शाहीन बाग आते होंगे या फिर ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते थे, अब आपने बीजेपी में शामिल किया, तो आपने देशद्रोहियों को कैसे शामिल कर लिया? क्या वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी? आप तो कह रहे थे शाहीन बाग आंदोलन के लोग सब देशद्रोही है, तो आपने उनको शामिल कर लिया तो आप देशद्रोही नहीं रहे। यानी भाजपा एक बहुत ही घटिया किस्म की मानसिकता की पार्टी है। उसके यहाँ हर चोर, डाकू, उचक्का, बलात्कारी आकर के वॉशिंग मशीन में साफ़ हो जाता है, ठीक है ना? तो भैया यहाँ से आप बता दो, आपके लिए तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल देश विरोधी काम कर रहे हैं, और अगर देश विरोधी काम नहीं कर रहे तो आकर के बता दीजिए ना कि हम लोग देश जो है यहाँ से जोड़ने का काम कर रहे थे और हम लोग सही काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपने हमारी बात मान ली शाहीन बाग की, तो आपने तो हमारी बात इसलिए मानी ताकि हम अच्छा काम कर रहे थे, तभी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि शाहीन बाग कोई गैर संवैधानिक, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। तो इस तरह की ये लुंगी डांस करने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हिंदू लोग, जितने भी बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, उनको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि आपने शाहीन बाग के लोगों को अपने साथ कैसे ले लिया।